जी अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी पे सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है और उसके थ्रू आप जो बिजली जनरेट होती है उसको ग्रिड पे वापस सेल करते हैं, मतलब जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जैसे लाहौर में अगर हम देखें तो लेस्को है। लेस्को से आप जो बिजली रिसीव कर रहे हैं उसके अगेंस्ट आप अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं उसको वापस सेल कर रहे होते हैं, जिसके अगेंस्ट आपकी जो बिलिंग है वो एडजस्ट हो रही होती है। एक यूनिट्स वो होते हैं जो आपका सिस्टम इंपोर्ट करता है, जो आपके घर में बिजली सप्लाई होती है फ्रॉम लेस्को। और एक यूनिट्स वो हैं जो कि आपका सिस्टम जो इंस्टॉल हुआ है वो यूनिट्स एक्सपोर्ट करता है और इसके अगेंस्ट आपका एक नेट बिल जनरेट हो रहा होता है जिसके ऊपर आप पेमेंट कर रहे हो। अब ये सारा सिस्टम जो इंस्टॉल हुआ है इसमें आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये जो एक्सपोर्ट आप कर रहे हैं ये एक तरह से आपके बिल को कम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि आपका बिल अगर 1 लाख रुपए आना था और उसमें से आपने 30,000 रुपए की बिजली सप्लाई की टू डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, तो आपका जो नेट बिल है वो 70,000 आ रहा है। तो ये 30,000 जो है ये आपकी एक तरह से इनकम है। तो क्या इसके ऊपर इनकम टैक्स अप्लाई होता है? अगर होता है तो आप उसको अपनी रिटर्न में कहाँ रिपोर्ट करेंगे? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसके ऊपर सेल्स टैक्स की क्या इम्प्लीकेशन होगी? क्या आपको सेल्स टैक्स में भी रजिस्टर होना पड़ेगा? इन दो टॉपिक्स के ऊपर आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहले हम इनकम टैक्स के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एक स्केड्यूल है, सेकंड स्केड्यूल। सेकंड स्केड्यूल के अंदर वो तमाम इनकम शामिल हैं जिसके ऊपर कोई टैक्स अप्लाई नहीं होता, जो कि एग्जेम्प्ट कैटेगरी में फॉल कर रही होती हैं। उस पूरे स्केड्यूल में कहीं पे भी नेट मीटरिंग का जिक्र नहीं किया गया। इसका मतलब है कि नेट मीटरिंग इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि आप इसको फिर किस सेक्शन में टैक्स कर रहे होंगे। इससे रिलेटेड सेक्शन 18 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, जो बिजनेस इनकम से रिलेटेड है। इसमें आप अपनी जितनी भी इनकम जनरेट करेंगे, चाहे आप सैलरी इंडिविजुअल हैं या आप एक रेंटल इनकम अर्न करें, कोई भी इनकम नहीं अर्न करें, अगर आपने नेट मीटरिंग की सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है तो उसके अगेंस्ट जो इनकम जनरेट होती है वो आपको बिजनेस इनकम में रिपोर्ट करनी चाहिए अंडर दैट बिजनेस इनकम। उसके अगेंस्ट आप अपने एक्सपेंसेस को भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसको बिजनेस इनकम में आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? उसके लिए आईआरएस का फॉर्म आपकी स्क्रीन के सामने है। इसमें आप बिजनेस के टैब में आएंगे और अदर रेवेन्यूज में फी फॉर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल सर्विस में आप इसको डाल सकते हैं, या आप इसको अदर्स की कैटेगरी में भी एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि आपको पूरे साल में अराउंड 8 लाख रुपए का बेनिफिट है जो कि रिसीव हुआ नेट मीटरिंग की वजह से। इसको आप अपनी इनकम में रिकॉर्ड करेंगे और इसके अगेंस्ट आपने जो एक्सपेंसेस इंकर किया वो एक्सपेंसेस कौन से हो सकते हैं? आपने जो सोलर की मेंटेनेंस है उसके ऊपर कोई क्लीनिंग सर्विसेज हैं, या उसके रेगुलर कोई उसकी अपग्रेड अगर आपने करवानी पड़ी या उसको रिपेयर मेंटेनेंस करवानी पड़ी, तो आप उसमें उसका एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि इसमें आपको 1.5 लाख रुपए का खर्चा इंकर हुआ जो कि आपने उसकी मेंटेनेंस के लिए पूरे साल में इंकर किया। तो इसके बाद आपकी जो नेट इनकम जनरेट होगी उस पे आपका टैक्स कैलकुलेट हो रहा होगा, जो कि है 6.5 लाख रुपए की। अब अगर आप कंप्यूटेशन की टैब में आए तो यहाँ देखेंगे 6.5 लाख रुपए की नेट इनकम पे आपको तकरीबन 8,000 रुपए का टैक्स कैलकुलेट हो रहा है, जो कि इस अमाउंट के ऊपर टैक्स लायबिलिटी है, ये आपको पे करनी पड़ेगी। सेकंड सिनेरियो हम देखते हैं कि अगर आपने जो नेट मीटरिंग इंस्टॉल की हुई है वो बीइंग एन इंडिविजुअल अगर आप इंस्टॉल करें, तो ये वाला केस अभी हमने डिस्कस कर लिया। एओपी के लिए भी सेम क्राइटेरिया अप्लाई होगा और कंपनी के लिए भी सेम क्राइटेरिया अप्लाई हो रहा होगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि ये जो सारी इनकम टैक्स की कैलकुलेशन है ये तो आप एनुअल रिटर्न में कर रहे होंगे, क्या सेल्स टैक्स में भी आपको रजिस्टर होना पड़ेगा अगर आप एक इंडिविजुअल या एओपी या कंपनी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं? जो एओपी और कंपनी है वो ऑलरेडी बिजनेस कैटेगरी में फॉल कर रही होती है और यूजली ये सेल्स टैक्स में भी रजिस्टर्ड होते हैं। तो अगर आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है, मतलब ऑलरेडी आप कमर्शियल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं और ये जो इनकम आप जनरेट कर रहे हैं ये भी एक कमर्शियल एक्टिविटी है, क्योंकि ये आप जो यूनिट सप्लाई कर रहे हैं लेस्को को उसके ऊपर आपको गेन इनकर हो रहा है। तो ये कंपनी और एओपी के लिए भी बिजनेस इनकम का ही पार्ट बन रहा होगा। और इस पे जो सेल्स टैक्स का इंपैक्ट है वो भी मंथली रिटर्न में आप उसको दिखाएंगे, जितना आपने एक महीने में गेन इनकर किया उसको एज अ रेवेन्यू आप शो करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सेल्स टैक्स में अगर आप इसको दिखाते हैं तो क्या उसके ऊपर आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा? उसके लिए जो नेपरा के रूल्स है नेट मीटरिंग के उसको एक दफा डिस्कस कर लेते हैं। 2015 में एक डॉक्यूमेंट इशू किया गया था नेपरा की तरफ से, जिसमें नेट मीटरिंग के ऊपर बताया गया था कि जो यूनिट्स एडजस्ट होंगे उसका क्या क्राइटेरिया होगा। पेज नंबर 7 पे अगर हम आए, पॉइंट नंबर 14 में लिखा हुआ है बिलिंग फॉर नेट मीटरिंग। इसमें अगर आप देखें, एट द एंड ऑफ ईच बिलिंग साइकिल फॉलोइंग द डेट ऑफ फाइनल इंटरकनेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन फैसिलिटी टू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है वो लेस्को है, डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेटर फैसिलिटी जो है वो आपका सोलर सिस्टम है। वो ये कह रहा है कि हर महीने के एंड पे जो बिलिंग साइकिल आएगा उसमें सोलर सिस्टम जिसको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लेस्को जैसे है उससे कनेक्ट किया गया है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी मतलब लेस्को शेल नेट ऑफ द किलोवाट आवर सप्लाइड बाय डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेटर अगेंस्ट द किलोवाट आवर सप्लाइड बाय इट। जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने लेस्को ने जो यूनिट सप्लाई किए उसके अगेंस्ट वो वाले यूनिट्स नेट कर देगी, एडजस्ट कर देगी जो उस सोलर सिस्टम से वापस उसको सप्लाई किए गए। अब यहां भी जो वर्ड यूज किया गया अगर आप देखें नेट ऑफ का किया गया, यहां कहीं ये नहीं लिखा गया कि आपको कैश अमाउंट वापस पे की जाएगी या आपको एक इनवॉइस वापस जनरेट करके दी जाएगी। अगर आप देखें तो आपको जो इनवॉइस जनरेट होती है, जो बिल जनरेट होता है, उसके अगेंस्ट कहीं पे भी लेस्को या कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आपको जीएसटी इनवॉइस नहीं दे रही होती। जो परचेज इनवॉइस है
वो जनरेट करके नहीं दे रही होती कि उसने आपसे यूनिट्स परचेज की तो उसके ऊपर जीएसटी अप्लाई होगा। तो नॉर्मल प्रैक्टिस है कि ये एक ऐसी सर्विस है, ऐसी जो एक एक्टिविटी है जो टैक्सेबल सप्लाई की कैटेगरी में फॉल नहीं करती, क्योंकि इसके ऊपर जो आप यूनिट सप्लाई कर रहे हैं वो आपको उसके अगेंस्ट पेमेंट नहीं मिल रही, बल्कि आपको उसके अगेंस्ट एक एडजस्टमेंट मिल रही है अगेंस्ट योर यूनिट्स इंपोर्टेड। तो सेल्स टैक्स में इस रीजन की वजह से एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि उसके ऊपर जीएसटी अप्लाई नहीं होता। तो इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिस्कशन यहाँ कंक्लूड होती है कि आपको इनकम टैक्स में अपनी इनकम को बिजनेस इनकम के तौर पर डिक्लेयर करना है और उस पर टैक्स जमा करवाना है। जबकि सेल्स टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एक कंपनी या एओपी लेवल पे काम करें तो आपको रेवेन्यू की अमाउंट वहां पर डिक्लेयर करनी है और उसके ऊपर लेकिन जीएसटी आप अप्लाई नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि आप एक कमर्शियल लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो एक्टिविटी है टैक्सेबल सप्लाई में फॉल नहीं करती, क्योंकि ये एक एडजस्टमेंट है। अब लास्ट डिस्कशन हम कर लेते हैं, जो एक रेजिडेंशियल एक प्रॉपर्टी है उसके ऊपर सोलर नेट मीटरिंग इंस्टॉल हुई हुई है, तो वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर होगी या नहीं होगी। तो उसका सिंपल आंसर ये है कि अगर आपका एक साल का रेवेन्यू 8 मिलियन से एक्सीड कर जाता है, मतलब आप कॉटेज इंडस्ट्री की कैटेगरी से बाहर आ जाते हैं, तो फिर उस केस में आपको सेल्स टैक्स में रजिस्टर होना कंपलसरी है और आप फिर सेल्स टैक्स में रजिस्टर होकर उस रेवेन्यू को डिक्लेयर करेंगे और अपनी रिटर्न फाइल कर रहे होंगे। लेकिन अगर सालाना जो गेन आपको हो रहा है नेट मीटरिंग से वो 80 लाख से कम है, तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। तो ये डिटेल डिस्कशन थी रिगार्डिंग सोलर नेट मीटरिंग और उसका टैक्स इम्पैक्ट इनकम टैक्स सेल्स से दोनों हमने डिस्कस कर लिया काफी डिटेल में। इंशाल्लाह इस वीडियो में टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी। अपनी ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है सीए पैकेज शेख के नाम से। इसमें जितनी भी रिसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड रहें।